डियर स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियोज में पहला लेक्चर में हम क्लास 10th का भौतिकी फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, जो कि आपका पहला वीडियोज होगा। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले जानेंगे तब ना कि प्रकाश किसको कहते हैं, तब ना जानेंगे यह परावर्तन भी करता है या अपवर्तन भी करता है या प्रकीर्णन कुछ करता है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश, लाइट, व्हाट इज लाइट? तो मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। मतलब इसके बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मतलब कह सकते हैं लाइट जो है एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश के बिना नहीं देख पाएंगे। प्रकाश जब तक रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये था आपका प्रकाश। जब अब जान गए प्रकाश एक ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तब ये अब जानते हैं कि प्रकाश का गुण, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर्टीज गुण जितना भी होगा याद रखिएगा, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर में पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला गुण ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश से गर्म लगता है। ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी, ऊर्जा आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश से गर्म लगता है, तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। दूसरा है आपका प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखते होंगे घर में यदि छप्पर का घर हो, किसी हल्का भी छेद होता होगा, तो देखते होंगे लाइट जो होता है पूरा एकदम सीधा आता है। कभी भी लाइट हमेशा जो है पूरा सीधा जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो हमेशा ट्रेवलिंग करेगा, गमन करेगा ऑन स्ट्रेट पाथ, मतलब सरल रेखा में गमन करेगा। तीसरा है आपका कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा कि प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे दे देगा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य याद रखिएगा ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जबकि प्रकाश कौन सा तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। चौथा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अभिकरण है। विद्युत चुंबकीय अभिकरण कहने का मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो वहां पर बेहतर से जानिए कि विद्युत चुंबकीय अभिकरण कैसे होता है। तत्काल यहाँ शॉर्ट में जानते हैं कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय अभिकरण है। फिर अगला गुण जानते हैं। तो चलिए हम अगला गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये था आपका पांचवा गुण। छठा गुण देखते हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, जब मीटर पर सेकेंड में कहे तो 3 गुना 10⁸ होगा। यही जब किलोमीटर पर सेकेंड में रहेगा तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो किलोमीटर में 10⁵ होगा, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या मीटर में रहेगा तो 3 गुना 10⁸ होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला गुण है आपका कि प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम कण, प्रकाश का भी सबसे छोटा कण होता है। क्या होता है प्रकाश का सबसे छोटा कण, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए फोटोन होता है। मतलब जब भी मान लीजिए टॉर्च जलाइए, कोई भी जलाइए, प्रकाश जब निकलता है तो बंडल के रूप में, किसका बंडल होता है, फोटोन का बंडल होता है। फोटोन जो होता है ये छोटा कण जो फोटोन कहलाएगा, अभी जब भी निकलेगा लाइट तो फोटोन बंडल के रूप में, यही बंडल क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। मतलब कह सकते हैं प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है फोटोन होता है। इसके बाद अगला गुण है आपका कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में इतना है, वायु में कुछ और होगा, जल में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, धातु में कुछ और होगा। इसी तरह याद रखिए प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद 9वां गुण है आपका प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश को देखते हैं नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता, स्वयं अदृश्य होता है। लेकिन परंतु इसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को क्या होता है, कोई वस्तु दिखाई देता है। मतलब प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जब इसका उपस्थिति हो जाएगा, प्रकाश वहां मौजूद रहेगा, तो कोई वस्तु क्या होता है, हमें दिखाई देता है। बस इसके बाद 10वां गुण लास्ट एवं 10वां गुण देखते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मतलब मान लीजिए हो सकता है जल से वायु में जाए, वायु से जल, मतलब एक से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो क्या करता है, गमन करती है। तो अपने पथ से क्या, पथ मतलब जिस रास्ता से मान लीजिए यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे ना जाके सीधा नहीं जाके अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। ये था आपका 10वां गुण। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा तो प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर वस्तु दो तरह के होते हैं। पहला
दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, इसी को आप दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट। दूसरा है अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु, अनग्लोइंग ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में जानते हैं कि दीप्त वस्तु किसको कहते हैं। वह वस्तु जो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त वस्तु कहलाता है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता अदीप्त वस्तु कहलाता है। अब इसके बारे में जानते हैं दोनों के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। तो दीप्त वस्तु किसको कहेंगे, वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं या किसी के दूसरा द्वारा भी उत्पन्न करेगा तो उसको क्या कहेंगे, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। जैसे प्रकाश क्या उत्पन्न कर सकता है, सूर्य का प्रकाश, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या हो जाएंगे, दीप्तमान वस्तु हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अदीप्त, मतलब नहीं, दीप्त मतलब उत्पन्न, दीप्त मतलब उत्पन्न करता, मतलब नहीं, मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। मतलब वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईट, कुर्सी, बेंच, टेबल, पत्थर, ये सब जितना भी सारा ऑब्जेक्ट होगा जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको अदीप्त वस्तु कहेंगे, जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको दीप्त वस्तु कहेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। स्रोत मतलब क्या, मतलब जिससे जो उत्पन्न होता है स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत मतलब क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। एज ए लाइट, दीप्तमान वस्तु। तो कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल में कि सूर्य का प्रकाश, टॉर्च, बल्ब, इस सब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं किरण। किरण किसको कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ, पथ मतलब क्या, रास्ता, मतलब प्रकाश जिस रास्ता पे गमन करता है वो रास्ता मेरा क्या कहलाता है, किरण। तो जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो है इस रास्ता से जा रहा है तो ये रास्ता मेरा क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। तो याद रखिएगा प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं किरण पुंज। इसके बाद पढ़ते हैं किरण पुंज, बीम। कहीं ना कहीं पुंज, पुंज मतलब क्या होता है, समूह। किसका समूह, किरण का समूह। मतलब कह सकते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। या कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी या संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसारी या अपसृत किरण पुंज। तो पहला है, अब तीनों के बारे में जानते हैं। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किसको कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो सबसे पहला है मेरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं नाम से स्पष्ट है, किरण पुंज मतलब किरण का जो समूह होगा, अब उसमें जितना भी किरण होगा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो पहला था समांतर किरण पुंज। कह सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो नोट में एक पॉइंट पूछेगा कि याद रखिएगा कि समांतर किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो याद रखिएगा नहीं, प्रतिच्छेद मतलब क्या, काटना या सटना। तो समांतर किरण पुंज की सभी किरणें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह था आपका समांतर किरण पुंज। इसके बाद इसी में दूसरा याद रखिएगा कि अभिसारी किरण पुंज। परिभाषा देख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा बेहतर से। अभिसारी किरण पुंज, अभी मतलब क्या, फोकसित, अभिश्रित, अभिसारी मतलब फोकसित होना, एक बिंदु पर मिलना। कह सकते हो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें कहीं से भी आकर क्या होता है, एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। कहीं से भी आएगा, एक बिंदु पर आगे की ओर मिल जाएगा, तो क्या होगा, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका कि अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें याद रखिएगा अभिसारी में क्या होता था, एक बिंदु पर मिलता था। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक विपरीत, एक बिंदु से आगे की ओर फैलेगा। मतलब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे की ओर क्या होती है, फैलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो नोट में याद रखिएगा कि अभिसारी एवं अपसारी किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना तक ही पढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि किसी भी तरह का इस वीडियो में परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समझने में कठिनाइयाँ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।